हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है अनु और मैं यूपी के बहुत खूबसूरत से शहर नोएडा से हूँ। तो सुबह के बज चुके हैं 5 और बाहर का बहुत खूबसूरत नज़ारा है और मैं ये झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि मैं ना सुबह-सुबह एक बार खुद से ही झाड़ू पोछा कर देती हूँ, आंटी बाद में आती हैं, लेकिन मैं एक बार खुद से ही सुबह-सुबह कर देती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी कहती थी कि मतलब बासे घर में कुछ नहीं करना चाहिए। मतलब ये उनकी लैंग्वेज थी कि जैसे हम खाना वगैरह बना लेते हैं, करने को देखो कुछ भी कर लो, बट मैं थोड़ा-सा उनके रूल आज भी फॉलो करती हूँ। तो एक बार जैसा भी होता है मतलब जल्दी-जल्दी फटाफट से, मतलब बहुत साफ-सुथरा तो नहीं, लेकिन हाँ, एक बार मैं सुबह झाड़ू-पोछा खुद से कर देती हूँ जब तक आंटी आती हैं, क्योंकि आंटी थोड़ा लेट ही आती हैं, तो तब तक मैं कर देती हूँ एक बार। तो बस यही, और मैं वॉशिंग मशीन भी सुबह ही लगाती हूँ क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पे ना डस्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जैसे-जैसे दिन बढ़ेगा ना वैसे-वैसे धूल और ज़्यादा होती जाएगी और दोपहर के टाइम तो इतनी हो जाती है कि बस पूछो मत। तो मैं क्या करती हूँ कि सुबह ही वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ और 9-10 बजे तक तो सूख के मैं कपड़े वापस उतार लेती हूँ। और अब मैं ये बना रही हूँ चाय। अब आप लोग सोचेंगे जी कटोरे में कौन चाय पिएगा, तो ये जी मैं पीऊँगी क्योंकि सुबह-सुबह क्या है कि बहुत जल्दी होती है और गर्म रहती है चाय कप में, तो मैं कटोरे में कर लेती हूँ और उसे ठंडा करके जल्दी-जल्दी पी लेती हूँ। तो मैंने रा आज हम बनाएँगे आलू गाजर की सब्ज़ी, तो जो कि मैंने रात ही कट करके रख दी थी। गाजर मतलब आलू तो नहीं, क्योंकि आलू ना काले पड़ जाते हैं। तो अभी मैं बच्चों के लिए कुछ फ्रूट्स निकालूँगी स्कूल के लिए, टमाटो वगैरह ये सब मैं इकट्ठा करके रख लेती हूँ। एक्चुअली में क्या है ना कि आज मैं थोड़ा लेट हो गई, तो मैं ना सब्ज़ी वाला शूट नहीं कर पाई। तो अभी ये दोबारा मैं चपातियाँ सेंक रही हूँ, मैं वो पूरा ही शूट करना भूली तो नहीं, मतलब मैं इतना लेट हो गई ना कि 7:30 बच्चे निकलते हैं और 7:10 पे मैंने स्टार्ट करा था सब्ज़ी बनाना। तो बस आज ये था मन में कि जल्दी बन जाए, ऐसा ना हो कि बच्चों को बिना लंच के जाना पड़े, बस जल्दी बन जाए। तो वो ये कि मैं शूट नहीं कर पाई आज। तो मैंने आज बच्चों के लिए बनाया था आलू गाजर की सब्ज़ी और फ्रूट्स में मैंने रखा था एप्पल एंड बनाना, और उस उधर बनाए थे मैंने पराठे बच्चों के लिए, तो वो मैं पैक करके बच्चों को नीचे बस तक छोड़ के आ चुकी हूँ। अभी मैं हस्बैंड के लिए दोबारा मतलब अब मैंने दोबारा गैस ऑन करी है। अब मैं उनका लंच पैक कर रही हूँ क्योंकि वो जाते हैं 9:30 के आसपास, तो उनको उनके उसमें जल्दी नहीं है, लेकिन बच्चे 7:30 निकलते हैं और मेरे 3 बच्चे हैं, ट्विन्स बेबी गर्ल्स हैं और 1 बॉय। तो मतलब मेरे को 3 लंच पैक करने होते हैं, उसके बाद 3 फ्रूट ब्रेक, क्योंकि उनके स्कूल में एक वो है कि मतलब सुबह जो असेंबली होती है, मतलब प्रेयर होती है, प्रेयर के बाद वो लोग फ्रूट ब्रेक कराते हैं बच्चों को। तो क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि खा के नहीं आते हैं, फिर उन्हें चक्कर आते हैं, ये वो जो भी है। तो वहाँ पे यही है, सबको ही अलाउ है कि आप लोग फ्रूट लंच में कुछ भी लेके आओ, कोई भी एक फ्रूट लेके आओ। तो वो लोग टीचर्स उन्हें कराते हैं, 20 मिनट्स देते हैं, तो उसमें उनको फिनिश करना होता है। अभी बहुत आज ना काम थोड़ा-सा, अगर आप 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाओ तो सारा काम डिले हो जाता है आपका। तो ये कुछ बर्तन थे जो बास्केट में सुबह से भरे हुए थे, इतने ज़्यादा हो गए थे कि बास्केट से मतलब गिरने को तैयार हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि पहले मैं इन्हें लगा दूँ, उसके बाद मैं नए वाले बर्तन वॉश करूँगी। तो पहले मैंने वो लगा दिए हैं और इसके बाद अब मैं ये वाले बर्तन साफ़ करूँगी। तो मेरा क्या होता है कि मैं सुबह-सुबह ही जल्दी-जल्दी काम ख़त्म कर लेती हूँ, मतलब 10 ओ क्लॉक तक तो मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर मुझे जो भी करना हो, वो मैं अपना करती हूँ पर्सनल। मतलब ये नहीं कि मैं पूरे दिन काम को खींचती रहती हूँ कि अरे बस अभी किचन में बर्तन पड़े हैं, झाड़ू है, ये नहीं। मैं सुबह-सुबह फटाफट सारे काम, अभी मैं बर्तन वगैरह साफ़ करके घर को क्लीन करने के बाद दोबारा से फिर मैं जाऊँगी पूजा करने, और पूजा करने के बाद 10 बजे तक मैं समथिंग फ्री हो जाऊँगी। फिर उसके बाद जो भी मेरी चॉइस हो, मतलब मुझे कुछ पढ़ना है, मुझे कुछ एक्टिविटी करनी है, मुझे सिलाई-कढ़ाई बुनाई, जो भी मुझे मतलब जो भी जिसका इंटरेस्ट है वो करना चाहिए। मतलब ये है कि किचन को पूरे दिन के लिए इश्यू नहीं बनाना चाहिए कि जी काम है। मैं मतलब मेरा ऐसा मानना है। मैं अपना काम सुबह ही जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना जो भी मुझे पढ़ना है, लिखना है, जो भी कुछ करना है वो करना है। वैसे मैं आपको बता दूँ, मैं पैसे से मतलब मैं एक मर्चेंडाइज़र फैशन डिज़ाइनर हूँ, बट किसी हालातवश मैंने जॉब छोड़ दी थी 2018 में और अभी तक मैंने जॉइन नहीं करी। एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट थी 2018 और उसके बाद मेरे को हुए ट्विन्स बेबी गर्ल्स, तो जिसमें से एक बेबी को मेरे को थोड़ा-सा प्रॉब्लम थी, मतलब दोनों ही लड़कियाँ थीं, जिसके मतलब आपने एक प्रॉब्लम सुनी होगी जो कि बहुत बच्चों में आजकल हो रही है कि सर में पानी था उसके। ये चीज़ हमको पता नहीं चली, तो हमें ऐसा लगता था बच्चा वीक है, हो सकता है ट्विन्स हों। काफ़ी जगह दिखाया, मतलब किसी की पकड़ में ऐसा ख़ास आया नहीं। तो मतलब फिर प्रॉब्लम हुई, बाद में पता चला, जब फिर सर्जरी कराई तो वो आज भी थोड़ा-सा वीक है बच्ची, मतलब वैसे ठीक है, सब एक्टिव है, स्कूल जाती है, सब काम करती है, लेकिन होता है ना कि माँ है तो थोड़ा-सा मुझे उसकी ज़्यादा केयरिंग करनी पड़ती है।
तो उसी की वजह से मतलब मैं जॉब वगैरह नहीं छोड़ी है, मतलब जॉब वगैरह मैंने छोड़ दी थी, दोबारा मैं जॉइन ही नहीं कर पाई। और चाहती तो हूँ बट हालात ऐसे हैं कि कौन देखेगा, और उसको मैं ऐसे कहीं क्रच वगैरह में या किसी आंटी के ऊपर भी नहीं छोड़ सकती। तो बस वही है कि अभी मैं दोबारा जॉइन नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मैं अपने लाइन के बारे में सारा पढ़ती लिखती रहती हूँ, ऐसा नहीं। और अभी मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, तो थोड़ा-सा मैं अपने स्टडी के बारे में देखूँगी, थोड़ा खोलूँगी कि मार्केट में क्या है, कैसे है। वैसे मैं अपनी टीम से आज भी बात करती रहती हूँ कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या है कि कल को अगर मैं कहीं जॉइन करूँ तो मुझे ऐसी कोई ख़ास प्रॉब्लम ना आए, मतलब मुझे सब अप टू डेट रहना है कि क्या चल रहा है मार्केट में, कैसा है, कौन-सा फैब्रिक किस तरीके से, क्या डिज़ाइनिंग है। तो बस यही है कि मैं आज भी स्टडी करती रहती हूँ, समझती रहती हूँ, चीज़ों को पढ़ती रहती हूँ। बस ये है कि कभी-कभी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में। ओके, बाय-बाय, टाटा।